तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीआरआर और एसपीआरएस के डिफरेंस के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि उनके इंडस्ट्री में जीआरआर भी यूज़ होता है और एसपीआरएस भी यूज़ होता है। उनका सवाल ये है कि जीआरआर और एसपीआरएस में एप्लीकेशन वाइज डिफरेंस क्या है। हम लोग जीआरआर क्यों यूज़ करते हैं, एसपीआरएस क्यों यूज़ करते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और जीआरआर और एसपीआरएस में से बेटर कौन सा है। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे ये पूछे कि जीआरआर ज़्यादा बेटर है एप्लीकेशन वाइज या एसपीआरएस लगाने के ज़्यादा फायदे हमें मिलते हैं, तो इसमें आपका जवाब क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जीआरआर और एसपीआरएस ये दोनों ही अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीआरआर बेसिकली होता क्या है और इसका काम क्या होता है। देखिए, जीआरआर का फुल फॉर्म होता है ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड वेरी करने के लिए हम लोग जीआरआर का यूज़ करते हैं। आपने कॉलेज में ये पढ़ा होगा कि अगर आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी करना है तो एक रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके आप मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो जीआरआर के फॉर्म में इसी चीज़ को आप देखेंगे। ये जो रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है ये बेसिकली ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस ही है। इसमें बेसिकली आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसके रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस का पूरा एक ग्रिड लगा दिया जाता है। ग्रिड का आप मतलब सिर्फ सिंपल समझिए कि ग्रिड का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को एक साथ हमने कनेक्ट किया है और उसका एक ग्रिड फॉर्म किया है। और ये जो ग्रिड एक रेजिस्टेंस हमने बनाया है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग मोटर के रोटर सर्किट में कनेक्ट करेंगे और इस रेजिस्टेंस को वेरी करके हम मोटर की स्पीड को वेरी करना चाहते हैं, और इसी चीज़ के लिए जीआरआर का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि जीआरआर में बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्या होती है या जीआरआर के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, जो ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस है कि आपने एक बहुत सारे रेजिस्टेंस लिए, उन सभी रेजिस्टेंस को आपने आपस में कनेक्ट करके एक ग्रिड फॉर्म किया। अब आप इस रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, जिसके वजह से आप मोटर की स्पीड को चेंज कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें आपके I2R लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए आपने रेजिस्टेंस का पूरा एक ग्रिड बनाया है। जब भी करंट आपके ग्रिड रेजिस्टेंस से फ्लो होगा तो इतनी ज़्यादा हीट लॉसेस होंगे कि उसके वजह से आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होगी, और आपकी जो सिस्टम है उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और क्योंकि आप मोटर की जो स्पीड है वो रेजिस्टेंस को वेरी करके ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए जो आपका रेजिस्टेंस का ग्रिड है ये एक्टिवली रोल प्ले करेगा। ये एक मेजर पार्ट होगा आपके पूरे सिस्टम का। और क्योंकि आपका जो करंट है ये रेजिस्टेंस के ग्रिड के थ्रू फ्लो होने वाला है, तो उसकी वजह से लॉसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और आपका सिस्टम एफिशिएंट नहीं कहलाएगा। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एसपीआरएस के बारे में कि ये एसपीआरएस क्या होता है, और एसपीआरएस में जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उससे क्या ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस का जो डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रेजिस्टेंस के वजह से, क्या वो प्रॉब्लम एसपीआरएस में सॉल्व हो पाती है या नहीं हो पाती। देखिए, एसपीआरएस का मतलब होता है स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप स्लिप पावर को रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे कि स्लिप पावर क्या होता है, स्लिप पावर को रिकवर क्यों करना है, और स्लिप पावर को रिकवर किया कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि स्लिप पावर हम लोग बोलते किसको हैं। देखिए, जब भी हम लोग मोटर को रन करते हैं तो मोटर का मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, पर सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन का रेट क्या 100% होता है, तो इसका जवाब है नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। कुछ पावर ऐसी होती है जो वेस्ट रह जाती है। तो ये जो पावर है जो कहीं पर यूज़ नहीं हुई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाई, ऐसी पावर को जो अदरवाइज वेस्ट होने वाली है उसी को हम लोग स्लिप पावर कहते हैं। और किसी भी तरीके से अगर आप स्लिप पावर को रिकवर कर पाएँ और अपने सोर्स पे वापस से बैकफीड कर पाएँ, तो उस वजह से आपके जो लॉसेस हो रहे हैं स्लिप पावर के, उसको आप रिकवर कर सकते हैं और आपके सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। यही सारी चीज़ें करने के लिए स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम यानी कि एसपीआरएस का यूज़ किया जाता है।
अभी दोस्तों मैं आपको SPRS का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूं, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए कि ये स्लिप पावर को रिकवर किया कैसे जा रहा है। देखिए, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो पावर बच गई है, जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाई, जिसको हम लोग स्लिप पावर कह रहे हैं, उस स्लिप पावर को बेसिकली हम लोग पहले डायोड सर्किट में फीड करते हैं। ये जो डायोड सर्किट है, इसका काम होता है AC पावर को DC में कन्वर्ट करना। तो ये आपका जो बेसिकली कन्वर्टर सर्किट है, जो डायोड सर्किट हमने लगाया है, इसने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया। ये AC को DC में हम कन्वर्ट कर ही इसलिए रहे हैं ताकि जो डिस्टर्बेंस रहते हैं आपकी AC पावर में, उसको हम फिल्टर कर पाएँ, उसके जो रिपल्स हैं उनको हम लोग फिल्टर आउट कर पाएँ। तो जब AC पावर DC में कन्वर्ट हो जाता है तो इस DC को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है। उसके बाद आपके पास जो फिल्टर DC पावर है, इसको इन्वर्टर सर्किट में फीड करके अगेन DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो AC पावर आपको मिली है, इसको एक फीडबैक ट्रांसफार्मर में फीड किया जाएगा। ये जो फीडबैक ट्रांसफार्मर है, ये स्पेशली SPRS में ही यूज़ होता है। अब ये जो फीडबैक ट्रांसफार्मर है, ये 415 वोल्ट को 6.6 kV में स्टेप अप करेगा। मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इसका जो सोर्स है, जो इनकमिंग लाइन है, ये 6.6 kV की है। तो आपका जो पावर रिकवर हुआ है, ये तो 415 वोल्ट के लेवल पर हुआ है। अब इस रिकवर्ड पावर को, जो स्लिप पावर है, इसको आपको वापस से सोर्स में फीड करना है। अब आपका जो इनकमिंग पावर है, ये तो 6.6 kV लेवल पर वर्क हो रहा है, इसलिए आपने एक फीडबैक ट्रांसफार्मर लगाया है। ये फीडबैक ट्रांसफार्मर 415 वोल्ट को 6.6 kV में स्टेप अप करेगा और फिर ये जो 6.6 kV है, इसको हम लोग वापस से सोर्स में फीड कर देंगे। तो इस तरीके से इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे स्लिप पावर को रिकवर करके सोर्स में बैकफीड किया जा रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि GRR में हमने जो एक पूरा रेजिस्टेंस का ग्रिड यूज़ किया था, वैसा रेजिस्टेंस का ग्रिड SPRS में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। यही रीज़न है कि GRR के कंपैरिजन में SPRS में I2R लॉसेस बहुत ही कम होते हैं। जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो पावर लॉस हो रही थी, जो हीट लॉसेस हो रहे थे, वो सारी चीज़ें SPRS में नहीं देखने को मिलती। इसलिए GRR के कंपैरिजन में SPRS बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम माना जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि SPRS का यूज़ करके भी आप इंडक्शन मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो GRR के थ्रू भी आप इंडक्शन मोटर की स्पीड वेरी कर पाएंगे, SPRS का यूज़ करके भी आप मोटर की स्पीड को वेरी कर पाएंगे। डिफरेंस ये क्रिएट होगा प्रैक्टिकली और एप्लीकेशन वाइज कि GRR में आपके हीट लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जबकि SPRS में आपको हीट लॉसेस भी फेस नहीं करने पड़ेंगे और जो पावर वेस्ट हो रही है, जो आपकी स्लिप पावर है, उसको भी आप रिकवर करके सोर्स में बैकफीड कर सकते हैं। इसलिए जो बेसिक आपका जो सवाल था कि GRR और SPRS में बेटर कौन सा है, तो उसमें नो डाउट SPRS ज़्यादा बेटर कहलाएगा एज कम्पेयर टू GRR। तो दोस्तों GRR और SPRS का जो डिफरेंस हमने बताया है, वो चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। GRR और SPRS में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अलग से वीडियो में डिस्कस की जा सकती है, तो इसलिए डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत बेसिक चीज़ें ही इसमें कवर की है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो GRR और SPRS में वर्क नहीं किए होंगे, जिन्हें पता ही नहीं होगा कि GRR और SPRS क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा एडवांस में अगर मैं चीज़ों को बताऊँगा तो वो चीज़ों को कैचअप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो बेस है वो GRR और SPRS का है ही नहीं। इसलिए बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस को मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।